नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 8.1 का बेसिक समझा था, जिसमें हमने समकोण त्रिभुज से संबंधित पाइथागोरस प्रमेय और लाल बटा कक्का के बारे में समझा था। आइए दोस्तों, अब हम उससे संबंधित एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हल करते हैं। दोस्तों, अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें साइन ए कोस ए और दूसरे क्वेश्चन के अंदर साइन सी और कोस सी के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए दोस्तों, जो अपना पहला क्वेश्चन है उसके अंदर हमें क्या दिया गया है, त्रिभुज एबीसी दिया गया है जिसमें कोण बी समकोण है। तो आइए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो दोस्तों, यह है अपना समकोण त्रिभुज ए बी सी। यह है दोस्तों अपना ए, यह है अपना बी और यह है अपना सी, जिसमें क्या बोला गया है कि कोण बी क्या बताया है, अपना समकोण। मतलब ये कोण कौन सा है, अपना समकोण है, अर्थात 90 डिग्री का है। इसके अलावा दोस्तों हमें ए बी भुजा जो थी अपनी, इसका मान दिया गया है 24 सेंटीमीटर। ए बी भुजा कौन सी है दोस्तों, अपनी ये वाली। तो इसका मान हमें दिया गया है 24 सेंटीमीटर। इसी के साथ हमारी जो बीसी भुजा है, इसका मान कितना दिया गया है, हमें 7 सेंटीमीटर दिया गया है। और हमसे बोला गया है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस समकोण त्रिभुज के अंदर कुछ बातों को समझते हैं। जैसे कि दोस्तों हमें दिया गया है कि जो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है हमारी, उसे हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और यह कौन सा कोण है, अपना न्यून कोण। न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है दोस्तों, लंब होती है, इसे हम बोलते हैं लंब। और ये क्या है दोस्तों, हमारा आधार। तो यहां से हम देख सकते हैं कि एक समकोण त्रिभुज के अंदर हमें एक तो आधार दिया है, एक लंब दिया है, और हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, कर्ण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, कर्ण ज्ञात करेंगे। तो देखिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमारा कोण बी कितना है, 90 डिग्री है। कोण बी कितना है दोस्तों, 90 डिग्री है। तो दोस्तों हम पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से सबसे पहले किसको ज्ञात करेंगे, कर्ण को ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है दोस्तों, अपना एसी। कर्ण क्या है, एसी है। तो एसी का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब बीसी का स्क्वायर। यहां पर देखिए, हमारे पास एसी स्क्वायर का मान नहीं है। किसका मान है दोस्तों, हमारे पास ए बी का मान है। और ए बी का मान जो है हमारे पास कितना है, 24 सेंटीमीटर है। तो हम रखेंगे कितना, 24, और क्या कर देंगे दोस्तों, इसका स्क्वायर कर देंगे। प्लस हमारे पास दूसरा मान है बीसी का, और बीसी का मान कितना है दोस्तों, हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। तो यहां रख देंगे हम 7, तो 7 का स्क्वायर। इसके बाद दोस्तों देखिए, एसी का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, तो यह होता है अपना 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 49 होता है। यदि हम इन दोनों को ऐड करते हैं, यदि इन दोनों को हम जोड़ते हैं, तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा,
625 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 625 प्राप्त होगा। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा स्क्वायर है, हम जैसे ही इसको बराबर के इधर लेकर आएंगे तो यह क्या बन जाएगा? हमारा अंडर रूट बन जाएगा और यहाँ हमें मिलेगा अंडर रूट 625। तो दोस्तों अंडर रूट 625 जो होता है इसका वर्गमूल क्या होता है? ये होता है अपने पास 25 होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारी एसी भुजा है उसका मान कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 25 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ से हमने पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हमारी लंब और आधार के माध्यम से कर्ण को ज्ञात किया। और हमें क्या ज्ञात करना था? हमें ज्ञात करना था साइन ए का मान, कोस ए का मान और एक ज्ञात करना था हमें साइन सी का मान और एक ज्ञात करना था हमें कोस सी का मान। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे पास हो तो यहाँ देखिए आप, इसका जो थीटा है वह क्या है दोस्तों? ए है। इसका भी थीटा क्या है? ए है। लेकिन इसका थीटा क्या है? हमारे पास सी है। इसका थीटा हमारे पास क्या है? सी है। तो जब भी इस प्रकार की कंडीशन हमारे पास हो तो हम क्या करेंगे कि जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो तो होती है हमारी कर्ण, लेकिन ये जो हमारा होता है यह होता है दोस्तों न्यून कोण। और यह भी जो हमारा होगा यह क्या होगा दोस्तों? न्यून कोण होगा, मतलब थीटा होगा। तो देखिए यहां से हम यदि साइन ए का मान ज्ञात करना चाहें तो देखिए समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में यदि मैं साइन ए की वैल्यू ज्ञात करना चाहता हूं, साइन ए की वैल्यू ज्ञात करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा दोस्तों? देखिए हम जानते हैं कि साइन ए बराबर लाल बटा कक्का में क्या होता है दोस्तों? ये अपना है लाल बटे कक्का। साइन बराबर मैंने बताया आपको क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? हमारा लंब बटे कर्ण होता है। तो दोस्तों यहां से यदि मैं साइन ए का मान ज्ञात करना चाहता हूं तो देखिए हम जानते हैं कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है? हमारी लंब होती है। देखिए यह लंब क्यों होगा जबकि ये तो आधार दे रखा है, लेकिन दोस्तों यहां पर देखिए आपका जो थीटा है वह क्या है? ए है। तो जो थीटा है हमारा न्यून कोण है वह कहां पर है? यहां पर। तो इसके जो सामने वाली भुजा होगी यह भुजा, यह क्या मानी जाएगी? अपनी लंब मानी जाएगी। यह क्या मानी जाएगी? अपनी लंब मानी जाएगी। लंब और क्या होता है दोस्तों? कर्ण। तो यहां से हमारे पास आएगा साइन ए इक्वल लंब क्या है दोस्तों? अपना लंब है BC, इसका नाम क्या है दोस्तों? BC। और कर्ण का नाम क्या है दोस्तों? AC। तो इनका मान रख देंगे यहां पर। तो साइन ए बराबर BC की वैल्यू कितनी है अपने पास? 7 सेंटीमीटर। तो 7 और AC का मान क्या है अपने पास? तो AC का जो मान है हमारे पास वो कितना है? 25 सेंटीमीटर। हमने पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से ज्ञात किया AC का मान कितना आया अपने पास? 25 आया। तो यहां लिख देंगे हम 25। तो इस प्रकार से हमने बड़ी आसानी के साथ साइन ए का मान ज्ञात किया। इसी तरह दोस्तों अब हम ज्ञात करना चाहते हैं कोस ए का मान। तो देखिए कोस ए का मान यदि हमें ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे? कोस ए दोस्तों लाल बटा कक्का के अंदर कोस बराबर क्या होता है? हमारा आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो लिखेंगे हम आधार बटे कर्ण। तो दोस्तों यहां पर है अपना थीटा कौन सा? ए वाला। तो इसके सामने वाली जो भुजा ये होगी, ये क्या होगी? लंब होगी। ये क्या मानी जाएगी? लंब।
ये मानी जाएगी कर्ण, और ये क्या मानी जाएगी अपनी आधार मानी जाएगी। ये वाली भुजा क्या मानी जाएगी अपनी आधार मानी जाएगी। तो देखिए आधार कौन सा है अपना ए बी, तो कोस ए बराबर आधार क्या है अपना ए बी और कर्ण क्या है दोस्तों अपना ए सी। तो यहां से हम देखेंगे कि जो हमारी ए बी भुजा है उसका मान है हमारे पास कितना 24 सेंटीमीटर। ए बी का मान कितना है दोस्तों अपने पास 24 सेंटीमीटर, और ए सी का जो मान था वो हमारे पास कितना था 25 था। तो इस प्रकार से कोस ए का जो मान प्राप्त होगा वह क्या होगा 24/25। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसमें हमें ज्ञात करना था साइन ए का मान और कोस ए का मान। तो दोस्तों हमने बड़ी आसानी के साथ साइन ए का और कोस ए का मान ज्ञात कर लिया। तो इसी प्रकार से दोस्तों अब हम ज्ञात करेंगे साइन सी और कोस सी का मान। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है अपने पास इसी का, साइन सी और ए के अपने पास कोस सी। तो हमें ज्ञात करना है साइन सी और कोस सी का मान। तो देखिए दोस्तों अपने पास जो चित्र है वो क्या है ये वाला, इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा सी है वो कहाँ पर है इस जगह पर। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो थीटा है इसके सामने वाली भुजा क्या मानी जाएगी अपनी लंब मानी जाएगी, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या मानी जाएगी कर्ण मानी जाएगी, और ये वाला क्या होगा अपने पास आधार होगा। तो हमें ज्ञात करना है साइन सी का मान। तो देखिए दोस्तों यदि हमें साइन सी का मान ज्ञात करना है तो हम क्या लिखेंगे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो देखिए लंब बटे कर्ण, तो लंब जो है दोस्तों चित्र में अपना वो क्या है साइन सी बराबर ए बी बटे कर्ण क्या है दोस्तों अपना ए सी। देखिए साइन सी बराबर ए बी का मान क्या है दोस्तों अपने पास 24, और ए सी का जो मान है अपने पास वह क्या है दोस्तों 25। तो यहां से हमारे पास जो साइन का मान प्राप्त होगा, साइन सी का मान प्राप्त होगा वह क्या प्राप्त होगा 24/25 प्राप्त होगा। इसी प्रकार हमारा अगला है कोस सी। अगला क्या है अपना कोस सी। तो कोस बराबर लाल बटा कक्का के अंदर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो जो हमारा आधार है वह क्या है दोस्तों वह है अपना बी सी, और कर्ण क्या है अपना ए सी। तो देखिए कोस सी, तो यहां से हम देखेंगे कि कोस सी बराबर बीसी का जो मान है अपने पास वह है कितना 7, और एसी का जो मान है अपने पास वह कितना है 25। तो यहां से अपने पास कोस सी का जो मान प्राप्त होगा वह क्या प्राप्त होगा 7/25। तो इस प्रकार से दोस्तों हम अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको इसको रिपीट करवा देता हूं। तो दोस्तों क्वेश्चन था अपने पास कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहली बात अपने पास त्रिभुज कौन सा है ABC, तो आप ABC ड्रॉ कीजिए। उसके बाद इसने बोला है कि कोण भी क्या है अपना समकोण है, तो अपना जो कोण भी है वो क्या है दोस्तों समकोण है। तो हम क्या करेंगे कोण भी को समकोण दर्शाएंगे, जैसे कि मैंने दर्शाया यहाँ पर ये वाला, ये अपना कोण भी क्या है समकोण है। और हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है उसको क्या माना जाता है दोस्तों कर्ण माना जाता है, और थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या मानी जाती है दोस्तों लंब मानी जाती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सबसे पहली बात इसमें क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से किसका मान ज्ञात करेंगे कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। तो कर्ण का जो मान आएगा हमारे पास वो कितना आएगा 25 सेंटीमीटर आएगा। इसके बाद हमारा जो पहला क्वेश्चन था वह था दोस्तों साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात करना। तो हम क्या करेंगे कि समकोण त्रिभुज एबीसी में जो हमारा साइन ए है वह लाल बटा कक्का में क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो दोस्तों जो हमारा थीटा था वह क्या था दोस्तों ए वाला। तो हम जानते हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा
क्या मानी जाती हैं, लंब मानी जाती हैं। तो लंब जो होगा हमारा वह क्या होगा, ये वाला होगा, एसी वाला। ठीक है, तो एसी वाला जो लंब होगा हमारा, उसके बाद हम देखते हैं कर्ण क्या होता है। तो हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो हमारा जो कर्ण होगा वो क्या होगा, एसी होगा। और लंब क्या होगा अपना, बीसी होगा। और कर्ण क्या होगा अपना, एसी होगा। तो हमारे पास जो बीसी का मान था वो कितना था दोस्तों, 7 था। इसी प्रकार एसी का जो मान प्राप्त किया हमने, कितना प्राप्त किया, 25 प्राप्त किया। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे 7 बीसी का, और एसी का मान क्या था अपने पास, 25। तो इस प्रकार से हमारे पास साइन ए का मान प्राप्त होगा। दोस्तों हमें अगला मान ज्ञात करना था कोस ए का मान। तो हम जानते हैं कि लाल बटा कक्का में कोस ए या फिर कोस थीटा बराबर क्या होता है अपना, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है दोस्तों अपना, ये वाला। क्योंकि अपना जो थीटा है वह क्या है, ए। तो ए के सामने वाली भुजा लंब होगी, ये क्या होगा अपना, आधार होगा। तो आधार है अपना ए बी। तो यहां लिखा अपने ए बी, और कर्ण का मान क्या है अपना, ए सी। तो ए बी का जो मान था अपने पास वो कितना था दोस्तों, 24। और कर्ण का जो मान था अपने पास वो कितना था दोस्तों, 25। तो यहां से हमने इसके मान रखे। इसी प्रकार जो हमारा दूसरा था वह था साइन सी और कोस सी। तो दोस्तों साइन सी और कोस सी के मान यदि हमें ज्ञात करने हैं, तो देखिए हमने साइन सी का मान किस प्रकार से प्राप्त किया। हम जानते हैं दोस्तों कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटा कक्का के अंदर लंब बटे कर्ण। तो लंब जो है दोस्तों अपना वो क्या होगा, ये वाला होगा। क्योंकि थीटा हमारा क्या है, सी। तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी अपनी वह क्या होगी, लंब होगी। तो यहां से हम देख सकते हैं कि थीटा यदि सी है तो ये सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। तो लंब क्या है अपना, ए बी। और ए बी की जो वैल्यू है अपने पास वो कितनी है दोस्तों, 24 है। इसी प्रकार कर्ण क्या है अपना, एसी। तो एसी की जो वैल्यू थी अपने पास वो कितनी है, 25। इसी प्रकार अपना जो अगला मान था वो था दोस्तों कोस सी। और कोस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो हमारा आधार होगा वो कितना होगा, 7 होगा। मतलब क्या होगा, बीसी। तो यहां लिखा हमने बीसी, और कर्ण क्या था दोस्तों, एसी। तो बीसी का जो मान था वो कितना था, 7 सेंटीमीटर था। और एसी का जो मान था वह कितना था अपने पास, 25 सेंटीमीटर था। तो इस प्रकार से हम कोस सी बराबर कितना ज्ञात कर सकते हैं, 7/25 ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हल किया, जिसके अंदर हमने 2 प्रश्न हल किए, साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात किया, और साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात किया। तो दोस्तों इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं आपके, वो बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। पिछली बार 2022 के अंदर भी जब एग्जाम हुआ था तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके 2 नंबर में दिया गया था। तो दोस्तों मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को कम से कम घर पे बैठकर 2 से 3 बार कीजिए, और जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो समझ में आता हो या आपको लेक्चर समझ में आता हो, यदि आप मेरे द्वारा समझाई गई बातों से संतुष्ट हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।